हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी आपका यूनिट थर्ड जो चल रहा है जर्नल में हम डॉक्टर एस के सिंह के बुक से अब जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डीके गोल से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एस के सिंह के बुक से सॉल्व करेंगे। पहले एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है अभी हम वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। पहले जो है हम आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट पे बताते हैं। फॉर्मेट हालांकि हम बार बार नहीं बनाएंगे, फॉर्मेट आप लोग बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में कोई दिमाग आपको लड़ाना है नहीं। आपको जो दिमाग लड़ाना है वो कौन सा आइटम को डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे, बस ये आप जान जाओगे। बाकी सारा काम फॉर्मेट या नरेशन वगैरह जो भी है आप वो कर लोगे आप। तो शुरुआत में हम एक फॉर्मेट पे बताते हैं, बाद में फिर आप लोग फॉर्मेट पे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जर्नल का जितना भी क्वेश्चन है वो आप फॉर्मेट पर ही सॉल्व करोगे। हाँ? देखिए, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा आपका जर्नल में कि जर्नल जो है जो आपने बनाना स्टार्ट किया उसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। टोटल 5 कॉलम होते हैं। यहाँ पर जो आपका जर्नल है उसमें पूछेगा टोटल कितने कॉलम होते हैं। तो एक हो गया आपका डेट का कॉलम, दूसरा हो गया पर्टिकुलर, फिर हो गया लेजर फॉलो, फिर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये आपका टोटल 5 कॉलम होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फॉलियो, जो जिस पेज नंबर में आपका इसका लेज़र बनेगा वो पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिलहाल ये कॉलम खाली रहेगा। किसको आपने डेबिट किया है तो यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट डेबिट और यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पे लिखना है आपका। ठीक है, टोटल कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम है। ये का आपका एक सवाल पूछता है। हाँ, उसके बाद और इसमें क्या पूछता है? हाँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को, जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? तो उसको हम नरेशन कहते हैं, है ना। और क्या पूछता है इसमें? हाँ, जर्नल को किस ऑर्डर में बनाते हैं? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। तो थोड़ा सा जर्नल का हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है आपका। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट याद रखिएगा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट सबका होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका कोई कोई पर्चा है, बिल है, इनवॉइस है, जो कुछ भी होगा आपका, है ना। अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो आपका पेन स्लिप है या फिर चेक है या फिर आपका कोई भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, A to Z जितना भी आपको हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ाया था कि इनवॉइस है, कैश मेमो है, ये सारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजेक्शन का एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपका, जिसको बिल बोलते हैं, है ना। तो ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, इसे वाउचर पे चढ़ाता है। वाउचर हो गया, है ना। वाउचर क्या होता है? वाउचर आपका होता है जो सोर्स डॉक्यूमेंट जितना भी है उसको वाउचर पे चढ़ाया जाता है। इसमें ये तय किया जाता है कि कौन सा आइटम डेबिट होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट करेंगे नहीं, कौन सा आइटम को डेबिट ले जाना है, कौन सा आइटम को क्रेडिट में ले जाना है, ये इसमें रहता है आपका। इसमें आपका अकाउंटेंट का साइन होता है और जो फर्म का ऑथोराइज पर्सन है उन दोनों का साइन होता है। अगर इन केस सोर्स डॉक्यूमेंट भुला जाए, खो जाए, तो वाउचर अपने आप में प्रूफ है, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये भी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड करेंगे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में। इसमें तो बस हम बता रहे हैं उस आइटम को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर एंड वाउचर से हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। चलो, अब करते हैं, बट कैसे करते हैं इसका रूल है। अब रूल आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच से 2 रूल आपका। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, फिर देखेंगे। जो भी आइटम आप रिकॉर्ड करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज करोगे। अगर आपने एक भी डेट गड़बड़ा, क्रोनोलॉजिकल का मतलब देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 और ईयर है आपका 2019। 1 जनवरी को पहले करेंगे, 2 जनवरी वाला फिर बाद में, 3 वाला फिर इसके बाद। ऐसा नहीं करेंगे 2 फिर 3 और 1 जनवरी
फिर 3 जनवरी, फिर 2 जनवरी, इस तरीके से नहीं करना है आपको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज चलेंगे, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता गया है वैसे वैसे रिकॉर्ड हम करेंगे, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो है आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, और याद करिए अकाउंटिंग क्वेश्चन सबसे पहला आपका ट्रांजेक्शन यही होता था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप क्या करते थे अकाउंटिंग क्वेश्चन में? अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैश प्लस करते थे एंड कैपिटल प्लस करते थे। अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये करते थे, प्लस माइनस के फॉर्म में वहाँ पे करना होता था। तो एसेट में कैश प्लस किए और कैपिटल प्लस किए। कितना से बिजनेस स्टार्ट किया गया है? 10,000 रुपये से। तो 10,000 रुपये कैश प्लस और कैपिटल प्लस। बट अब आपको प्लस और माइनस यहाँ पे नहीं करना है, अब सारे ट्रांजेक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में करना है। अब देखिएगा कैसे। देखिए जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या सिर्फ इसे एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करता है, बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस से क्या गया है। अब ये बिजनेस का है ऑनर, ठीक है। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए लगाया कैश। कितना? 10,000 रुपये। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, कैश एसेट है और एसेट है तो रियल अकाउंट होगा। अब याद करिए रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन यानी बिजनेस में क्या आया, तो कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन यानी हम डेबिट करेंगे किसे? जो भी एसेट बिजनेस में आया है, कम से जो भी आया है उसे हम डेबिट करेंगे। आया क्या है? कैश आया है बिजनेस में, तो हम डेबिट करेंगे कैश को। अब हम लिखेंगे कैश अकाउंट। आप अकाउंट हर किसी के साथ लगाइएगा। बोलिए कैश आया तो सिर्फ कैश करेंगे, डेबिट नहीं, उसके साथ ऑटोमेटिक अकाउंट जरूर लगाइएगा। क्योंकि देखिए अकाउंट का मतलब एक खाता, एक आपका जगह जहाँ पर हम सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंट करते हैं। अब जब लेज़र बनाएंगे तब यहाँ पर आपको अकाउंट का रियल मतलब में समझ में आएगा। ये सब क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब जितना भी कैश आएगा सब एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाएगा, यानी कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिखिएगा। कौन से अकाउंट? बिजनेस में क्या आया? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना आया? तो पहले इसको लिख दो ऐसे ऐसे डाउन डेबिट, डेबिट करेंगे। अब लेजर फॉलियो कॉलम खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? क्योंकि आपका कैश अकाउंट जिस पेज नंबर में होगा लेजर का, वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन इतना छोटा लेवल का है कि आपको फिलहाल अभी कोई अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना है, तो पेज नंबर ये कॉलम तो आपका खाली ही रहेगा। कितना का डेबिट करेंगे? देखिए डेबिट साइड में आप लिखिएगा 10,000 रुपीज़ डेबिट किया। अब क्रेडिट करना है हमको, तो आप लिखिएगा 2। देखिए जब आप डेबिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है? बाय है। आप डेबिट के साथ में क्या लिखाते हैं? बाय कैश अकाउंट। और यहाँ क्या लिखते हैं? 2। अब 2 में क्रेडिट में क्या है? किसने दिया? तो आपको ऑनर ने दिया है बिजनेस को। ऑनर का बिजनेस में कौन सा अकाउंट होता है? तो कैपिटल अकाउंट होता है। और ये कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को, यानी ऑनर को। तो दिया किसने? अब पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सन ने दिया, ऑनर ने दिया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी ऑनर ने दिया है, गिव किया है, दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस को दिया है तो ये गिवर हो गया। और अगर गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, हम गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। और गिवर में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल यानी इस ऑनर का बिजनेस में कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। तो आपका कैपिटल कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम गिवर के तौर पे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। अब तो हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, और कैपिटल क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम क्रेडिट कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 10,000। तो बिजनेस में अब देखिएगा मॉडर्न अप्रोच आई है। कैश क्या है? कैश बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ठीक। एसेट बढ़ा तो क्या किए? डेबिट किए। कैश एसेट है ना। अब यहाँ पर हम बाई हटा दे रहे हैं। बाई क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक समझिएगा आप बाई है। और इस 2 यहाँ पर जो आपने लिखा है वो थोड़ा सा डेबिट में जो आइटम है उसे थोड़ा सा हल्का सा घसका करके आपको यहाँ पर लिखना है, बराबर में एकदम नहीं लिखना है, थोड़ा सा हटा के लिखना है।
अब देखिए बिजनेस में कैश आया है तो बिजनेस में एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अच्छा, और बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अब देखिए लायबिलिटी, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा और बढ़ा तो हमने लायबिलिटी यानी कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट है तो डेबिट वाले कॉलम में 10,000, क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000। ठीक है, यहाँ पर अब फॉर या बिंग करके आपको नरेशन लिखना होगा। बिंग, इसी नरेशन जो जो ट्रांजेक्शन है इसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं। और क्या नरेशन हुआ, ऊपर में क्या हुआ तो बोलिए तो बिजनेस स्टार्ट किया गया 10,000 से, तो यहाँ लिखिए बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, इसको बोलते हैं हम नरेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं। तो ये आपका हमने नरेशन लिखा, ये नरेशन लिखना आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। दूसरा, अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस से क्या गया है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपका सवाल सॉल्व होगा, नहीं तो कभी भी आपका सवाल, जो भी क्वेश्चन है, जो भी ट्रांजैक्शन है, वो कभी सॉल्व होने से रहा। दूसरा कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना तारीख को? 5 तारीख को, 5 जनवरी, जनवरी 5। देखिए 1 जनवरी पहले और 1 जनवरी का पहले जो भी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड कर दिया, और फिर 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए गलती हो गया, एग्ज़ाम में भूल गए कि अरे पहले 1 तारीख वाले ट्रांजैक्शन को पढ़े नहीं और पहले यहाँ पे किसका लिख बना दिए 5 तारीख वाला, तो चलो 1 तारीख वाला इसके नीचे बना देते हैं, ऐसा कर दिया है ना। ट्रांजैक्शन नंबर 1 तारीख वाला जो था, ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मान लीजिए कि आपसे गलती से छूट गया और आप 5 तारीख वाले को पढ़े और यहाँ पे बना दिए, तो फिर आपको लगेगा चलिए 1 तारीख को यहाँ बनाते हैं। आप बना दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। 5 तारीख वाले ट्रांजैक्शन को पहले और 1 तारीख वाले को बाद में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बिजनेस के क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पढ़ाया था, जो बिजनेस का रियलाइबिलिटी है, जो एक तरह से अकाउंटिंग का जो भरोसा है यूज़र्स पर, वो भरोसा कहीं ना कहीं उठ जाएगा कि क्यों आपने 5 तारीख वाले को पहले किया और 1 तारीख वाले को बाद में किया, क्यों आप ट्रांजैक्शन के साथ ऐसा कर रहे हो। जब हुआ था ट्रांजैक्शन 1 तारीख वाला तो पहले 1 करना था फिर 5 करना था, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, पहले 5 तारीख को क्यों कर रहे हो, 1 तारीख को बाद में क्यों कर रहे हो। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है बिजनेस में? यूज़र्स को कहीं गुमराह करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है ना, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, पहले हुआ था 1 तो आपने कर दिया 5 और फिर हुआ आपने 1 तारीख को कर रहा है, तो क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा यूज़र्स को शक होता है, तो उनका जो है अकाउंटिंग पर भरोसा ना उठ जाए, और अगर भरोसा उठ गया अकाउंटिंग पर तो ना ही इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और ना ही क्रेडिटर्स जो है, जो उधार में जो सप्लायर है, वो बिज़नेस को उधार में जो गुड्स है वो सप्लाई करेंगे। अगर भरोसा ही नहीं रहेगा तो ना ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, ना ही क्रेडिटर उधार में देगा। और बिजनेस का जो टोटल बिजनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है सेल पे। और अगर इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर क्रेडिटर उधार में नहीं देंगे तो हम सामान खरीदेंगे कैसे, तो फिर हम बेचेंगे कैसे, और जब हम बेच ही नहीं पाएंगे तो बिजनेस हो जाएगा चौपट, बंद हो जाएगा बिजनेस। इसलिए अकाउंटिंग को बहुत सही तरीके से करने की ज़रूरत है। तो पहले 1 तारीख के ट्रांजैक्शन को 1 तारीख वाले में और 5 तारीख वाले को 5 तारीख वाले में करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, ठीक है, ताकि यूज़र्स का भरोसा बना रहे। अब कहता है दूसरा ट्रांजैक्शन 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया गया। बिजनेस का बैंक अकाउंट है, मान लो कि कोई भी SBI या पंजाब नेशनल बैंक, PNB बैंक में अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में। अब देखिए बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो बिजनेस से क्या निकल गया, कैश, और कैश गया, कैश क्या है, एसेट। अगर एसेट निकल गया तो क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट कर देंगे हम, क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ कि बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा। बैंक बैलेंस जो है एक तरह से कह सकते हो कि आप बिजनेस का एसेट है, और अगर एसेट देखिए एक एसेट घटा और बैंक बैलेंस बढ़ा,
तो एसेट घटता है तो क्रेडिट और बढ़ता है तो डेबिट। क्या बढ़ा? तो बैंक अकाउंट। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से चलिएगा तो मॉडर्न अप्रोच से चलेंगे तो एसेट बढ़ा तो डेबिट और एक एसेट बिजनेस से घटा यानी कैश घटा तो क्रेडिट। ये हो गया आपका। दूसरी तरफ बैंक में पैसा आपने डिपॉजिट किया है तो डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट है बैंक, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बैंक ने पैसा रिसीव किया तो डेबिट द रिसीवर यहाँ पे है ना। बैंक बिजनेस के हिसाब से सोचिए, रिसीवर कौन? रिसीवर कौन? बैंक। तो डेबिट द रिसीवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। यहाँ से बिजनेस के हिसाब से सोचिए कि रिसीवर कौन? तो बैंक, अब कोई भी बैंक हो सकता है, बैंक रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल से ही सोचिए कि बिजनेस से क्या गया? कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक। और अगर मॉडर्न अप्रोच से सोचिएगा तो बैंक बिजनेस का जो एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ा तो एसेट बढ़ा तो डेबिट और एक एसेट बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट और एक एसेट घटा तो क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया आपका। तो बैंक ऑन डेबिट टू कैश। बैंक में कितना पैसा गया? 3000। तो बैंक बैलेंस कितना से बढ़ा? 3000 से। 3000 से डेबिट कर दिया। कैश बैलेंस कितने से घटा? 3000 से। तो 3000 को क्रेडिट कर दिया हमने। तो डेबिट में भी 3000, क्रेडिट में भी 3000। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बिंग क्या था आपका? डिपॉजिट इनटू बैंक, वही लिख लीजिएगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बाउट गुड फॉर कैश, 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है। बाउट गुड फॉर कैश, चलिए फटाफट समझेंगे अब हम लोग। जनरल कोई हम नया तो पढ़ नहीं रहे हैं अभी। बाउट गुड फॉर कैश 4000 रुपये का। बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया। अगर गुड्स आया तो बिजनेस ने गुड्स परचेज किया। परचेज को हमने आपको बताया था कि वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन स्टॉक बढ़ने के सेंस में हम रियल अकाउंट से बनाएंगे। तो बिजनेस में अगर गुड्स आया तो क्या बढ़ा? स्टॉक। और स्टॉक बढ़ गया अगर, ठीक है, क्या हुआ? स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। बिजनेस में क्या हुआ? अभी स्टॉक बढ़ा यानी एसेट बढ़ा, तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। लेकिन अब बिजनेस में स्टॉक बढ़ने के सेंस में तो हम डेबिट करेंगे, लेकिन बिजनेस में जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो स्टॉक नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। अच्छा, बिजनेस में अगर हम परचेज करने की बात करें तो क्या परचेज करते हैं? हम गुड्स ही परचेज करते हैं। अगर हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो हम एसेट का नाम लिखेंगे, कौन सा एसेट परचेज किया, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, कौन सा चीज़, तो एसेट का नाम लिखेंगे। लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ परचेज, तो बिजनेस में हम क्या ही परचेज करते हैं? एसेट नहीं। बिजनेस में जनरली हम गुड्स ही परचेज करते हैं। इसीलिए स्टॉक बढ़ने के सेंस में हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब स्टॉक मत लिखिएगा, स्टॉक हम लिखते थे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब स्टॉक परचेज करते थे कैश में तो क्या करते थे? स्टॉक डेबिट किया, कितना? 4000 ना, तो ठीक है, 4000 से स्टॉक प्लस किया और क्या करते थे? कैश माइनस करते थे 4000 से। ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का, स्टॉक प्लस कैश माइनस। लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया हमने, ठीक है। और बिजनेस से क्या गया? तो बिजनेस से कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से। तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कितने का खरीदे हैं हम लोगों ने? बिजनेस ने 4000 का और 4000 का, तो डेबिट 4000 और क्रेडिट भी 4000। देखिए ये आपका चल रहा है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होगा ही होगा, होना ही होना है, कभी वो डिसमैच कर ही नहीं सकता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या किया था? स्टॉक अकाउंट नहीं लिखा था, स्टॉक को प्लस किया था और कैश को माइनस किया था। यहाँ पे हम परचेज को डेबिट करेंगे। बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट। क्या गया? कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए। ठीक है, being
परचेज गुड्स फॉर कैश, ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन था आपका 10 तारीख का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1, 5 फिर 10। इसके बाद है आपका 15 तारीख का सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये है आपका 5,000 रुपये का सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बिजनेस में क्या आया सोचिएगा, बिजनेस में आया आपका कैश और गया क्या गुड्स, गया क्या गुड्स और आया क्या कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि आपका क्या आया है, कैश आया है। ठीक है, और क्या गया, तो गया गुड्स। जब आया था तो परचेज लिखे थे, जब गया तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। स्टॉक कम होने के सेंस में रियल अकाउंट के रूल से ये बना लेते हैं। क्रेडिट वाट गोज आउट, तो डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। गुड्स गया, गुड्स गया आपका, तो स्टॉक कम होने के सेंस में क्रेडिट वाट गोज आउट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो डेबिट वाट कम्स इन, पैसा आया, गुड्स गया, क्रेडिट वाट गोज आउट। कितने का, 5,000 का। 5,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट। सीधा लिख दीजिएगा बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, या फिर लिखिए बीइंग कैश सेल्स। ये हो गया। 15 के बाद तारीख 20 तारीख का है। 20 तारीख का क्या है आपका, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को हमने 2,000 का सामान क्या किया है, बेचा है। गोपाल को हमने सामान बेचा है, तो कहीं भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने जो है सामान जो बेचा है वो कैश में बेचा है, नहीं, गोपाल का नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। लिखा है आपका सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को हमने सामान बेचा है, तो सामान बेचा है, कितने का सामान बेचा है, 2,000 रुपये का ना, 2,000 का। तो बताइए रिसीवर कौन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, रिसीवर कौन, तो गोपाल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोपाल। अच्छा, बिजनेस से क्या गया, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन, गोपाल, तो गोपाल को डेबिट कर दिया हमने। इसके बाद बिजनेस से क्या गया, गुड्स गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, हमने सेल किया ना, तो सेल में गुड्स गया, और गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपका 2,000 रुपीज़, ये हो गया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल गुड्स सोल्ड टू गोपाल ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा ऑन क्रेडिट। चलिए, इसके बाद अब उधर तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसी को हटा करके बनाएंगे। आप जो है ग्रैंड टोटल लास्ट में कर लेना आप। अभी हम इसको हटा करके ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं है उधर में कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करने का। तो यहाँ पर जो है 20 तारीख हो गया, देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, 1 तारीख, 5 तारीख, 10, 15 और 20। इसके आगे भी 26 तारीख का ट्रांजेक्शन है, इसको हटा के बनाएंगे हम। आप लोग जो है इसको कॉपी पे बनाओगे, तो यहाँ पर आप कर लेना कैरी फॉरवर्ड, और फिर नेक्स्ट पेज में जाओगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नरेशन वगैरह भी नहीं लिखेंगे, आप नरेशन लिख लेना। नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना भी जो भी ट्रांजेक्शन है उसको उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको देना है। इसके बाद 26 तारीख का ट्रांजेक्शन है, 20 तारीख के बाद। रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, क्या किया है कि 2,000 रुपये कैश गोपाल ने दिया है। तो बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, बिजनेस में क्या आया, कैश आया।
तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट किए। बताइए गिवर कौन है, बिजनेस के हिसाब से गिवर कौन है, गोपाल, तो क्रेडिट द गिवर, गोपाल को हमने क्रेडिट कर दिया। देना कितना था गोपाल को, बेचा था कितना, याद करिए पिछले बार में उधार में गोपाल को 2000 का बेचा था, तो गोपाल को देना है 2000, ठीक है, इसलिए क्रेडिट में गोपाल को 2000 लिख दिए। दिया गोपाल ने कितना, देखिए देखते हैं कितना दिया है, 1980 रुपीज़ गोपाल ने दिया है, 1980 रुपीज़ दिया है। देना कितना था गोपाल को, 2000, तो बिजनेस ने गोपाल को डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि डिस्काउंट जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, कितना से, 20 रुपये से। तो देखिए डेबिट साइड भी 2000, क्रेडिट साइड भी 2000, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर हो भी गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोपाल ने जब पैसा दिया तो यहाँ पे हमने कैश रिसीव किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट द गिवर, ये हो गया आपका। लिख लो यहाँ पर बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल एंड allowed him discount, ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। 26 के बाद आपका हो गया 31 तारीख, क्या कहता है, पेड रेंट एंड सैलरी, 31 तारीख को 500 रुपये दोनों पे किया गया है, रेंट और सैलरी जो है यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे कंबाइन एंट्री, एक ही तारीख को 2 ट्रांजेक्शन हुआ है और दोनों एक्सपेंस है। क्या है, बिजनेस ने क्या पे किया है, एक तरफ रेंट पे किया है और एक सैलरी पे किया है, 500 रुपया रेंट, 500 रुपया सैलरी। बिजनेस के लिए सैलरी बोलो या रेंट पे करना बोलो, दोनों जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और दोनों सेम डेट को हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट क्या है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और बिजनेस ने सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दोनों बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, दोनों को कर दिया हमने डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, दोनों को किया डेबिट। कितना से डेबिट किया, तो 500 से रेंट को डेबिट किया और 500 से सैलरी को डेबिट किया, 1000 से डेबिट हो गया। बिजनेस से सैलरी या रेंट के तौर पे गया क्या, तो कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना गया कैश, तो सैलरी और रेंट दोनों को मिला करके 1000 रुपये कैश बिजनेस से चला गया। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट क्या हुआ, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से। यहाँ पे लिख दीजिएगा बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड इन कैश, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, बस। और यहाँ पे आप लोग ग्रैंड टोटल कर दीजिएगा, टोटल लिख दीजिएगा, और डेबिट और क्रेडिट जो पुराना वाला भी था दोनों को मिला करके डेबिट और क्रेडिट आपने यहाँ पे टोटल कर लीजिएगा। ये हमेशा और हमेशा आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप उसको टोटल करके लिखोगे। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हम नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और हम जो है अब सीधा सीधी जर्नल बनाएंगे, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, आपका काम है उसको फॉर्मेट पर नरेशन के साथ बनाना, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर आपको कौन सा आइटम को डेबिट करना है और कौन सा आइटम को क्रेडिट करना है ये हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।